सभी वस्तुओं में ब्रह्म दर्शन। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा 27 अक्टूबर 1896 को लंदन में दिया हुआ भाषण। हम अपने दुखों को दूर करने की कितनी ही चेष्टा क्यों न करें, परंतु फिर भी हमारे जीवन का अधिकांश भाग अवश्य ही दुखपूर्ण रहेगा। और यह दुख राशि वास्तव में हमारे लिए एक प्रकार से अनंत है। हम अनादिकाल से इस दुख के प्रतिकार की चेष्टाएं करते आ रहे हैं, पर यह जैसा था वैसा ही अब भी है। हम इस दुख को दूर करने लिए जितने ही उपाय निकालते हैं, उतना ही हम देखते हैं कि जगत में और भी कितना दुख गुप्त भाव से विद्यमान है। हमने यह भी देखा कि सभी धर्म कहते हैं इस दुख चक्र से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय है ईश्वर। सभी धर्म कहते हैं, जैसा इस युग में व्यावहारिक लोग हमें मानने की सलाह देते हैं, कि यदि संसार को उसके परिदृश्यमान रूप में ही ग्रहण कर लिया जाए तो फिर दुख के सिवा और कुछ न रहेगा। वे यह भी कहते हैं इस जगत के अतीत और भी कुछ है। यह पंचेंद्रिय ग्राह्य जीवन, यह भौतिक जीवन ही सब कुछ नहीं है। ये तो केवल एक लघु अंश मात्र है, सतही मात्र है। इसके पीछे, इसके परे वह अनंत विद्यमान है जहां दुख का लेश मात्र भी नहीं। उसे कोई गॉड, कोई अल्लाह, कोई जेहोवा, कोई जोव और कोई और कुछ कहता है। वेदांती उसे ब्रह्म कहते हैं। सभी धर्मों के उपदेशों से साधारणतः मन में यही भावना उदित होती है कि शायद आत्महत्या करना ही श्रेयस्कर है। जीवन के दुखों का प्रतिकार क्या है? इस प्रश्न का जो उत्तर दिया जाता है, उससे तो आपाततः यही बोध होता है कि जीवन का त्याग कर देना ही इसका एकमात्र उपाय है। इस उत्तर से मुझे एक प्राचीन कथा याद आती है। किसी के मुंह पर मच्छर बैठा था। उसके एक मित्र ने उस मच्छर को मारने के लिए इतने जोर से घूंसा मारा कि मच्छर के साथ ही वह मनुष्य भी मर गया। दुख के प्रतिकार का उपाय भी मानो ठीक इसी प्रकार का संकेत देता है। जीवन और जगत दुखमय है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे जगत को जानने का साहस करने वाला कोई व्यक्ति अस्वीकार नहीं कर सकता। किंतु संसार के समस्त धर्म इसका क्या प्रतिकार बताते हैं? वे कहते हैं कि यह संसार कुछ नहीं है। इस संसार के बाहर ऐसा कुछ है जो वास्तविक सत्य है। यहीं पर कठिनाई प्रारंभ होती है। यह उपाय तो मानो हमें अपना सब कुछ नष्ट करके फेंक देने का उपदेश देता है। तब फिर यह प्रतिकार का उपाय कैसे होगा? तब क्या कोई उपाय नहीं है? एक उपाय और भी बतलाया जाता है। वह यह है, वेदांत कहता है, विभिन्न धर्म जो कुछ कहते हैं सब सत्य है, पर इसका ठीक ठीक अर्थ समझ लेना होगा। बहुधा लोग धमा के उपदेशों को गलत समझ लेते हैं और धर्म भी अपने अर्थ को स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करते। मस्तिष्क एवं हृदय दोनों की ही हमें आवश्यकता है। अवश्य हृदय बहुत श्रेष्ठ है। हृदय के माध्यम से ही जीवन को उच्च पथ पर ले जाने वाली महान प्रेरणाएं आती हैं। मस्तिष्कवान पर हृदय शून्य होने की अपेक्षा। मैं तो यह 100 बार पसंद करूंगा कि मेरे कुछ भी मस्तिष्क ना हो, पर थोड़ा सा हृदय हो। जिसके हृदय है उसी का जीवन संभव है, उसी की उन्नति संभव है। किंतु जिसके तनिक भी हृदय नहीं, केवल मस्तिष्क है, वह सूख कर मर जाता है। परंतु हम यह भी जानते हैं कि जो केवल अपने हृदय के द्वारा परिचालित होते हैं, उन्हें अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं, क्योंकि प्रायः ही उनके भ्रम में पड़ने की संभावना रहती है। हमको चाहिए हृदय और मस्तिष्क का समन्वय। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि हृदय के लिए मस्तिष्क को और मस्तिष्क के लिए हृदय को हानि पहुंचाए, वरन प्रत्येक व्यक्ति का हृदय अनंत हो और साथ ही साथ उसमें अनंत परिमाण में विचार बुद्धि भी रहे। इस संसार में हम जो कुछ चाहते हैं उसकी क्या कोई सीमा है? क्या संसार अनंत नहीं है? यहां तो अनंत परिमाण में भावना के, हृदय के विकास के लिए और उसके साथ साथ अनंत परिमाण में बुद्धि और संस्कृति के लिए अवकाश है। वे दोनों अनंत परिमाण में आए, वे दोनों समानांतर रेखा में साथ साथ विस्तृत होते रहें। अधिकांश धर्म तथ्य तो समझते हैं, पर ज्ञात होता है कि सभी एक भ्रम में पड़ जाते हैं। वे सभी हृदय के द्वारा, भावनाओं के द्वारा परिचालित होते हैं। संसार में दुख है, अतएव इसका त्याग कर दो। यह बहुत अच्छा उपदेश है, एकमात्र उपदेश है, इसमें संदेह नहीं। संसार का त्याग करो। इस विषय में कोई दो मत नहीं हो सकते कि सत्य को जानने के लिए असत्य का त्याग करना होगा, अच्छी वस्तु पाने के लिए बुरी वस्तु का त्याग करना होगा, जीवन प्राप्त करने के लिए मृत्यु का त्याग करना होगा। पर यदि इस मतवाद का यही तात्पर्य हो कि हम जिसे जीवन समझते हैं उस पंचेंद्रियगत जीवन का त्याग करना होगा, तब फिर हमारे पास क्या शेष रहा? और जीवन का अर्थ भी क्या है? यदि हम उसे त्याग दें तो क्या बच रहता है? जब हम वेदांत के दार्शनिक अंश की आलोचना करेंगे तो हम इस तत्व को और भी अच्छी तरह समझ सकेंगे।
पर अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि केवल वेदांत में इस समस्या की युक्ति संगत मीमांसा मिलती है। यहां पर मैं वेदांत का वास्तविक उपदेश क्या है यही कहूंगा। वेदांत शिक्षा देता है जगत को ब्रह्म स्वरूप देखो। वेदांत वास्तव में जगत को एकदम उड़ा नहीं देना चाहता। ये ठीक है कि वेदांत में जिस प्रकार चूड़ांत वैराग्य का उपदेश है उस प्रकार और कहीं भी नहीं है, पर इस वैराग्य का अर्थ आत्महत्या नहीं है, अपने को सुखा डालना नहीं है। वेदांत में वैराग्य का अर्थ है जगत को ब्रह्मरूप देखना। जगत को हम जिस भाव से देखते हैं, उसे हम जैसा जानते हैं, वह जैसा हमारे सम्मुख प्रतिभात होता है, उसका त्याग करना और उसके वास्तविक स्वरूप को पहचानना। उसे ब्रह्म स्वरूप देखो। वास्तव में वह ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसी कारण सबसे प्राचीन उपनिषद में हम देखते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जगत में जो कुछ है वह सब ईश्वर से ढक लेना होगा। समस्त जगत को ईश्वर से ढक लेना होगा। ये किसी मिथ्या आशावादिता से नहीं, जगत के अशुभ और दुहक कष्ट के प्रति आंखें मीच कर नहीं, वरन वास्तविक रूप से प्रत्येक वस्तु के भीतर ईश्वर के दर्शन द्वारा करना होगा। इसी प्रकार हमें संसार का त्याग करना होगा, और जब संसार का त्याग कर दिया तो शेष क्या रहा? ईश्वर। इस उपदेश का तात्पर्य क्या है? यही कि तुम्हारी पत्नी भी रहे, उससे कोई हानि नहीं, उसको छोड़कर जाना नहीं होगा, वरन इसी पत्नी में तुम्हें ईश्वर दर्शन करना होगा। संतान का त्याग करो, इसका क्या अर्थ है? क्या बाल बच्चों को लेकर रास्ते में फेंक देना होगा, जैसा कि सभी देशों में कुछ नर पशु करते हैं? नहीं, कभी नहीं। वह तो पैशाचिक कांड है, वह धर्म नहीं है। तो फिर क्या? उनमें ईश्वर का दर्शन करो। इसी प्रकार सभी वस्तुओं के संबंध में जानो। जीवन में, मरण में, सुख में, दुख में, सभी अवस्थाओं में ईश्वर समान रूप से विद्यमान है। केवल आंखें खोलकर उसके दर्शन करो। वेदांत यही कहता है, तुमने जगत की जिस रूप में कल्पना कर रखी है उसे छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी कल्पना अत्यंत आशिक अनुभूति पर, क्षीण तर्क और युक्ति पर, तुम्हारी अपनी दुर्बलता पर आधारित है। उसे त्याग दो। हम इतने दिन जगत को जैसा सोचते थे, इतने दिन जिसमें अत्यंत आसक्त थे, वह तो हमारे द्वारा रचित एक मिथ्या जगत है। उसको छोड़ो, आंखें खोलकर देखो। हम अब तक जिस रूप में जगत को देख रहे थे, वास्तव में उसका अस्तित्व वैसा कभी नहीं था। वह स्वप्न था, माया थी। जो था वह था एकमात्र प्रभु। वही संतान के भीतर, वही पत्नी में, वही पति में, वही अच्छे में, वही बुरे में, वही पाप में, वही पापी में, वही हत्याकारी में, वही जीवन में और वही मरण में वर्तमान है। यह कथन अवश्य ही भयानक है, किंतु वेदांत इसी को प्रमाणित करना, इसी की शिक्षा देना और प्रचार करना चाहता है। इसी विषय को लेकर वेदांत का प्रारंभ होता है। हम बस इसी प्रकार सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करके ही जीवन की विपत्तियों और दुखों को टाल सकते हैं। कुछ इच्छा मत करो। कौन हमें दुखी करता है? हम जो कुछ दुख भोग करते हैं वह वासना से ही उत्पन्न होता है। मान लो तुम्हें कुछ चाहिए, और जब वह पूरा नहीं होता तो फल होता है दुख। यदि इच्छा न रहे तो दुख भी नहीं होगा। यहां भी मुझे गलत समझ लेने की आशंका है, अतः यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि वासनाओं, इच्छाओं के त्याग तथा समस्त दुख से मुक्त हो जाने से मेरा आशय क्या है। दीवार में कोई वासना नहीं है, वह कभी दुख नहीं भोगती, ठीक है, पर वह कभी उन्नति भी तो नहीं करती। इस कुर्सी में कोई वासना नहीं है, कोई कष्ट भी उसे नहीं है, परंतु यह कुर्सी की कुर्सी ही रहेगी। सुख भोग के भीतर भी एक गरिमा है और दुख भोग के भीतर भी। यदि साहस करके कहा जाए तो ये भी कह सकते हैं कि दुख की उपयोगिता भी है। हम सभी जानते हैं कि दुख से कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। हमने जीवन में ऐसे सैकड़ों कार्य किए हैं जिनके बारे में बाद में हमें लगता है कि वे न किए जाते तो अच्छा होता, पर तो भी इन सब कार्यों ने हमारे लिए महान शिक्षक का कार्य किया है। मैं अपने संबंध में कह सकता हूं कि मैंने कुछ अच्छे कार्य किए हैं, यह सोचकर भी मैं आनंदित हूं, और अनेक बुरे कार्य किए हैं, यह सोचकर भी आनंदित हूं। मैंने कुछ सत्कार्य किया है, इसलिए भी सुखी हूं, और अनेक भूलें की हैं, इसलिए भी सुखी हूं, क्योंकि उनमें से प्रत्येक ने मुझे कुछ न कुछ उच्च शिक्षा दी है। मैं इस समय जो कुछ हूं वह अपने पूर्व कमा और विचारों का फलस्वरूप हूं। प्रत्येक कार्य और विचार का एक न एक फल हुआ है, और ये फल ही मेरी उन्नति की समष्टि हैं। अब यहां एक कठिन समस्या आती है। हम सभी जानते हैं कि वासना बड़ी बुरी चीज है, पर वासना त्याग का अर्थ क्या है? फिर शरीर रक्षा किस प्रकार होगी? इसका आत्मघाती उत्तर भी पहले की भांति आपाततः यही मिलेगा कि वासना का संहार करो और उसके साथ ही वासनायुक्त मनुष्य को भी मार डालो। पर यथार्थ समाधान यह है, ऐसी बात नहीं कि तुम धन संपत्ति न रखो, आवश्यक वस्तुएं और विलास की सामग्री न रखो। तुम जो जो आवश्यक समझते हो सब रखो,
यहां तक कि उससे अतिरिक्त वस्तुएं भी रखो, इससे कोई हानि नहीं। पर तुम्हारा प्रथम और प्रधान कर्तव्य है सत्य को जान लेना, उसको प्रत्यक्ष कर लेना। यह धन किसी का नहीं है। किसी भी पदार्थ में स्वामित्व का भाव रखो। तुम भी कोई नहीं हो, मैं भी कोई नहीं हूं, कोई भी कोई नहीं है। सब उस प्रभु की ही वस्तुएं हैं। क्योंकि ईशोपनिषद के प्रथम श्लोक में ही ईश्वर को सर्वत्र स्थापित करने के लिए कहा गया है। ईश्वर तुम्हारे भोग्य धन में है। तुम्हारे मन में जो सब वासनाएं उठती हैं उनमें है। अपनी वासना से प्रेरित हो। तुम जो जो द्रव्य खरीदते हो उनमें भी वही है। तुम्हारे सुंदर वस्त्रों में भी वह है और तुम्हारे सुंदर अलंकारों में भी वही है। इसी प्रकार विचार करना पड़ेगा। इसी प्रकार सब वस्तुओं को देखने पर तुम्हारी दृष्टि में सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। यदि तुम अपनी प्रत्येक गति में, अपने वस्त्रों में, अपने वार्तालाप में, अपने शरीर में, अपने चेहरे में, सभी वस्तुओं में भगवान की स्थापना कर लो, तो तुम्हारी आंखों में संपूर्ण दृश्य बदल जाएगा और जगत दुहकमय प्रतीत न होकर स्वर्ग में परिणत हो जाएगा। स्वर्ग का राज्य तुम्हारे भीतर है, ईसा कहते हैं। वेदांत तथा सभी उपदेष्टा यही कहते हैं। जिसके पास देखने के लिए आंख है वह देखे, जिसके पास सुनने के लिए कान है वह सुने। वह पहले से ही तुम्हारे अंदर मौजूद है। वेदांत यह सिद्ध करता है कि जिस सत्य को अज्ञान के कारण हम सोचते थे कि हमने उसे खो दिया है और सारी दुनिया में उसको पाने के लिए रोते रोते, कष्ट भोगते, घूमते फिरते रहे, वह सदा ही हमारे हृदय के अंतस्थल में वर्तमान था। उसे हम वहीं पा सकते हैं। यदि संसार का त्याग करो, इस उपदेश को उसके प्राचीन स्थूल अर्थ में ग्रहण किया जाए, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि हमें कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं। आलसी होकर मिट्टी के ढेले की भांति बैठे रहना ही ठीक होगा। कोई विचार या कार्य करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। अदृष्टवादी होकर, घटना चक्र की लथाड़ें खाकर, प्राकृतिक नियमों द्वारा परिचालित होकर इधर उधर घूमते रहने से ही काम चल जाएगा। बस यही निष्कर्ष निकलता है। किंतु पूर्वोक्त उपदेश का अर्थ वास्तव में यह नहीं है। हम लोगों को कार्य अवश्य ही करना पड़ेगा। व्यर्थ की वासनाओं के चक्र में पड़कर इधर उधर भटकते फिरने वाले साधारण जन कार्य के संबंध में भला क्या जाने। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और इंद्रियों से परिचालित है वह भला कार्य को क्या समझे। कार्य वही कर सकता है जो किसी वासना के द्वारा, किसी स्वार्थ के द्वारा परिचालित नहीं होता। वे ही कार्य करते हैं जिनकी कोई कामना नहीं है। वे ही कार्य करते हैं जो बदले में किसी लाभ की आशा नहीं रखते। एक चित्र से अधिक आनंद कौन प्राप्त करता है? चित्र को बेचने वाला अथवा देखने वाला। विक्रेता तो अपने हिसाब किताब में ही व्यस्त रहता है। मुझे कितना लाभ होगा इत्यादि चिंताओं में ही मग्न रहता है। उसके मस्तिष्क में यही सब घूमता रहता है। वह केवल नीलाम के हथौड़े की ओर लक्ष्य रखता है और क्या भाव पड़ा यही सुनता रहता है। भाव किस तरह बढ़ता जा रहा है यही सुनने में वह व्यस्त है। फिर चित्र का आनंद वह ले कब? वे ही चित्र का आनंद ले सकते हैं जिनको उस चित्र की बिक्री खरीद से कोई मतलब नहीं। वे चित्र की ओर ताकते रहते हैं और असीम आनंद का उपभोग करते हैं। इसी प्रकार यह समग्र ब्रह्मांड एक चित्र के समान है। जब वासना बिल्कुल चली जाएगी तभी लोग जगत का आनंद ले सकेंगे। तब यह बेचने खरीदने का भाव, यह भ्रमात्मक स्वामित्व का भाव नहीं रह जाएगा। उस समय न ऋण देने वाला है, न खरीदने वाला है, न बेचने वाला है। उस समय जगत एक सुंदर चित्र के समान हो जाता है। ईश्वर के संबंध में इतनी सुंदर बात मैंने और कहीं नहीं देखी। वह महान कवि है, प्राचीन कवि है। समस्त जगत उसकी कविता है। वह अनंत आनंदोच्छ्वास में लिखी हुई है और नाना प्रकार के श्लोकों, छंदों और तालों में प्रकाशित है। वासना का त्याग करने पर ही हम ईश्वर की इस विश्व कविता का पाठ और उपभोग कर सकेंगे। उस समय सारी वस्तुएं ब्रह्मभाव धारण कर लेंगी। संसार का प्रत्येक कोना, प्रत्येक अंधेरी गली, बीहड़ मार्ग और सभी गुप्त अंधकारमय स्थान जिन्हें हमने पहले इतना अपवित्र समझा था, ब्रह्मभाव धारण कर लेंगे। वे सभी अपना प्रकृत स्वरूप प्रकाशित करेंगे। तब हम अपने आप पर हंसेंगे और सोचेंगे, यह सब रोना चिल्लाना केवल बच्चों का खेल था और हम जन्नी के समान खड़े होकर यह खेल देख मात्र रहे थे। वेदांत कहता है कि इस प्रकार के भाव से कार्य करो। वेदांत हमें पहले इस आपाततः दिखने वाले माया के जगत का त्याग कर काम करने की शिक्षा देता है। इस त्याग का क्या अर्थ है? पहले ही कहा जा चुका है कि त्याग का प्रकृत अर्थ है सब जगह ईश्वर दर्शन। सब जगह ईश्वर बुद्धि कर लेने पर ही हम वास्तविक कार्य करने में समर्थ होंगे। यदि चाहो तो 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। जितनी भी सांसारिक वासनाएं हैं सबका भोग कर लो।
पर हां, उन सबको ब्रह्ममय देखो, उनको स्वर्गीय भाव में परिणत कर लो। यदि जीना चाहो तो इस पृथ्वी पर दीर्घ काल तक सेवापूर्ण, आनंदपूर्ण और क्रियाशील जीवन बिताने की इच्छा करो। इस प्रकार कार्य करने पर तुम्हें वास्तविक मार्ग मिल जाएगा। इसको छोड़ अन्य कोई मार्ग नहीं है। जो व्यक्ति सत्य को न जानकर अबोध की भांति संसार के भोग विलास में निमग्न हो जाता है, समझ लो कि उसे ठीक मार्ग नहीं मिला, उसका पैर फिसल गया है। दूसरी ओर जो व्यक्ति संसार को कोसता हुआ वन में चला जाता है, अपने शरीर को कष्ट देता रहता है, धीरे धीरे सुखाकर अपने को मार डालता है, अपने हृदय को शुष्क मरुभूमि बना डालता है, अपने सभी भावों को कुचल डालता है और कठोर, बीभत्स और रूखा हो जाता है, समझ लो कि वह भी मार्ग भूल गया है। ये दोनों दो छोर की बातें हैं, दोनों ही भ्रम में हैं, एक इस ओर और दूसरा उस ओर। दोनों ही पथभ्रष्ट हैं, दोनों ही लक्ष्य भ्रष्ट हैं। वेदांत कहता है, इसी प्रकार कार्य करो, सभी वस्तुओं में ईश्वर बुद्धि करो। समझो कि ईश्वर सब में है, अपने जीवन को भी ईश्वर से अनुप्राणित, यहां तक कि ईश्वर रूप ही समझो। ये जान लो कि यही हमारा एकमात्र कर्तव्य है, यही हमारे लिए जानने की एकमात्र वस्तु है। ईश्वर सभी वस्तुओं में विद्यमान है, उसे प्राप्त करने के लिए और कहां जाओगे? प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक भाव में, प्रत्येक विचार में वह पहले से ही अवस्थित है। इस प्रकार समझकर हमें कार्य करते जाना होगा, यही एकमात्र पथ है, अन्य नहीं। इस प्रकार करने पर कर्म फल तुमको लिप्त न कर सकेगा, फिर कर्म फल तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं कर पाएगा। हम देख चुके हैं कि हम जो कुछ दुख कष्ट देते हैं, उसका कारण है ये सब व्यर्थ की वासनाएं। परंतु जब ये वासनाएं ईश्वर बुद्धि के द्वारा पवित्र भाव धारण कर लेती हैं, तब उनके आने से भी फिर कोई अनिष्ट नहीं होता। जिन्होंने इस रहस्य को नहीं जाना है, वे जब तक इसे नहीं जान लेते, तब तक उन्हें इसी आसुरी जगत में रहना पड़ेगा। लोग नहीं जानते कि यहां उनके चारों ओर सर्वत्र कैसी अनंत आनंद की खान पड़ी हुई है, वे उसे अभी तक खोज निकाल नहीं पाए। आसुरी जगत का अर्थ क्या है? वेदांत कहता है, अज्ञान। हम अनंत जल से भरी हुई नदी के तट पर बैठकर भी प्यासे मर रहे हैं। ढेरों खाद्य सामने रखा है, फिर भी हम भूखों मर रहे हैं। यह तो रहा आनंदमय जगत, पर हम उसे खोज नहीं पाते। हम उसी में रह रहे हैं। वह सर्वदा ही हमारे चारों ओर है, पर हम उसे सदैव और कुछ समझकर भ्रम में पड़ जाते हैं। धर्म हमें उस आनंदमय जगत को दिखा देना चाहता है। सभी हृदय इस आनंद की खोज कर रहे हैं, सभी जातियों ने इसकी खोज की है। धर्म का यही एकमात्र लक्ष्य है, और यह आदर्श ही विभिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुआ है। भिन्न भिन्न धर्मों में जो मतभेद हैं, वे सब केवल बोलने के दांव पेंच हैं, वास्तव में वे कुछ भी नहीं हैं। एक व्यक्ति एक भाव को एक प्रकार से प्रकट करता है, दूसरा दूसरे प्रकार से। एक जो कुछ कहता है, दूसरा भी दूसरी भाषा में शायद वही बात कहता है। इस संबंध में अब और भी प्रश्न उठते हैं। जो ऊपर कहा गया है उसे मुंह से कह देना तो अत्यंत सरल है। बचपन से ही सुनता आ रहा हूं, सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि करो, सब ब्रह्ममय हो जाएगा और तब तुम दुनिया का ठीक ठीक आनंद उठा सकोगे। पर ज्यों ही हम संसार क्षेत्र में उतरकर कुछ धक्के खाते हैं, त्यों ही हमारी मारी ब्रह्म बुद्धि उड़ जाती है। मैं मार्ग में सोचता जा रहा हूं कि सभी मनुष्यों में ईश्वर विराजमान है। इतने में एक बलवान मनुष्य मुझे धक्का दे जाता है और मैं चारों खाने चित्त हो जाता हूं। बस झट में उठता हूं, सिर में खून चढ़ जाता है, मुट्ठियां बंध जाती हैं और मैं विचार शक्ति खो बैठता हूं। मैं बिल्कुल पागल सा हो जाता हूं, स्मृति का भ्रंश हो जाता है और बस मैं उस व्यक्ति में ईश्वर को न देख शैतान देखने लगता हूं। जन्म से ही उपदेश मिलता है, सर्वत्र ईश्वर दर्शन करो। सभी धर्म यही सिखाते हैं, सभी वस्तुओं में, सब प्राणियों के अंदर, सर्वत्र ईश्वर दर्शन करो। नव व्यवस्थान में ईसा मसीह ने भी इस विषय में स्पष्ट उपदेश दिया है। हम सभी ने यह उपदेश पाया है, पर काम के समय ही हमारी सारी अड़चनें आरंभ हो जाती हैं। ये सब की कहानियों में एक कथा है। एक विशालकाय सुंदर हरिण तालाब में अपना प्रतिबिंब देखकर अपने बच्चे से कहने लगा, देखो मैं कितना बलवान हूं, मेरा मस्तक कैसा भव्य है, मेरे हाथ पांव कैसे दृढ़ और मांसल हैं, और मैं कितना तेज दौड़ सकता हूं। ये कहते न कहते उसने दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी। सुनते ही वह जोर से भागा। बहुत दूर दौड़ने के बाद हांफते हांफते फिर बच्चे के पास आया। बच्चा बोला, अभी तो तुम कह रहे थे मैं बड़ा बलवान हूं,
फिर कुत्तों के भौंकने का शब्द सुनकर भागे क्यों? हरिण बोला, यही तो बात है, कुत्तों की भौं भौं सुनते ही मेरा सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है। हम लोग भी जीवन भर यही करते रहते हैं। हम इस दुर्बल मनुष्य जाति के संबंध में कितनी आशाएं क्यों न बांधें, हम अपने को कितने साहसी और बलवान क्यों न समझें, हम कितने भव्य संकल्प क्यों न करें, पर जब संकट और प्रलोभन के कुत्ते भौंकते हैं, हम कथा के हरिण की भांति भाग खड़े होते हैं। यदि ऐसा ही है तो फिर यह सब शिक्षा देने का क्या लाभ? नहीं, अत्यधिक लाभ है। लाभ यह है कि अंत में अध्यवसाय की ही जय होगी। एक ही दिन में कुछ नहीं हो सकता। आत्मा व अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्य। आत्मा के संबंध में पहले सुनना होगा, उसके बाद मनन अर्थात चिंतन करना होगा, और फिर लगातार ध्यान करना होगा। सभी लोग आकाश को देख पाते हैं। भूमि पर रेंगने वाले छोटे कीड़े भी ऊपर की ओर दृष्टि करने पर नीलवर्ण आकाश को देखते हैं, पर वह हमसे कितनी दूर है। हमारे आदर्शों के संबंध में भी यही बात है। आदर्श हमसे बहुत दूर है और हम उनसे बहुत नीचे पड़े हुए हैं। तथापि हम जानते हैं कि हमें एक आदर्श अपने सामने रखना आवश्यक है। इतना ही नहीं, हमें सर्वोच्च आदर्श रखना आवश्यक है। अधिकांश व्यक्ति इस जगत में बिना किसी आदर्श के ही जीवन के इस अंधकारमय पथ पर भटकते फिरते हैं। जिसका एक निर्दिष्ट आदर्श है, वह यदि 1000 भूलें करता है तो यह निश्चित है कि जिसका कोई भी आदर्श नहीं है वह 50,000 भूलें करेगा। अतएव एक आदर्श रखना अच्छा है। इस आदर्श के संबंध में जितना हो सके सुनना होगा। तब तक सुनना होगा जब तक वह हमारे अंतर में प्रवेश नहीं कर जाता, हमारे मस्तिष्क में पैठ नहीं जाता, जब तक वह हमारे रक्त में प्रवेश कर उसकी एक एक बूंद में घुल मिल नहीं जाता, जब तक हमारे शरीर के अणुपरमाणु में व्याप्त नहीं हो जाता। अतएव पहले हमें यह आत्मतत्व सुनना होगा। कहा है, हृदय पूर्ण होने पर मुख बोलने लगता है, और हृदय के इस प्रकार पूर्ण होने पर हाथ भी कार्य करने लगते हैं। विचार ही हमारी कार्य प्रवृत्ति का नियामक है। मन को सर्वोच्च विचारों से भर लो। दिन पर दिन यही सब भाव सुनते रहो। मास पर मास इसी का चिंतन करो। पहले पहल सफलता न भी मिले, पर कोई हानि नहीं। यह असफलता तो बिल्कुल स्वाभाविक है। यह मानव जीवन का सौंदर्य है। इन असफलताओं के बिना जीवन क्या होता? यदि जीवन में इस असफलता को जय करने की चेष्टा न रहती तो जीवन धारण करने का कोई प्रयोजन ही न रह जाता। उसके न रहने पर जीवन का कवित्व कहाँ रहता? ये असफलता, यह भूल रहने से हर्ज भी क्या? मैंने गाय को कभी झूठ बोलते नहीं सुना, पर वह सदा गाय ही रहती है, मनुष्य कभी नहीं हो जाती। अतएव यदि बार बार असफल हो जाओ तो भी क्या, कोई हानि नहीं। सहस्त्र बार इस आदर्श को हृदय में धारण करो, और यदि सहस्त्र बार भी असफल हो जाओ तो एक बार फिर प्रयत्न करो। सब जीवों में ब्रह्मदर्शन ही मनुष्य का आदर्श है। यदि सब वस्तुओं में उसको देखने में तुम सफल न हो तो कम से कम एक ऐसे व्यक्ति में जिसे तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो उसके दर्शन करने का प्रयत्न करो। उसके बाद दूसरे व्यक्ति में दर्शन करने की चेष्टा करो। इसी प्रकार तुम आगे बढ़ सकते हो। आत्मा के सम्मुख तो अनंत जीवन पड़ा हुआ है। अध्यवसाय के साथ लगे रहने पर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। वह अचल है, एक है, मन से भी अधिक द्रुत स्पंदनशील है। इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकीं क्योंकि यह उन सबसे पहले गया हुआ है। वह स्थिर रहकर भी अन्यान्य द्रुतगामी पदार्थों से आगे जाने वाला है। उसमें रहकर ही हिरण्यगर्भ सब कर्मफलों का विधान करते हैं। वह चंचल है, स्थिर है, दूर है, निकट है। वह इस सब के भीतर है, फिर इस सब के बाहर भी है। जो आत्मा में सब भूतों का दर्शन करते हैं और सब भूतों में आत्मा का दर्शन करते हैं, वे कुछ भी छिपाने की इच्छा नहीं करते। जिस अवस्था में ज्ञानी के लिए समस्त भूत आत्मस्वरूप हो जाते हैं, उस अवस्था में उस एकत्वदर्शी पुरुष को शोक अथवा मोह कहाँ रह सकता है। सब पदार्थों का यह एकत्व वेदांत का और एक प्रधान विषय है। हम आगे चलकर देखेंगे कि किस प्रकार वेदांत सिद्ध करता है कि हमारा समस्त दुख अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। यह अज्ञान और कुछ नहीं बल्कि यही बहुत्व की धारणा है। यह धारणा कि मनुष्य मनुष्य से भिन्न है, पुरुष और स्त्री भिन्न है, युवा और शिशु भिन्न है, राष्ट्र राष्ट्र से भिन्न है, पृथ्वी चंद्र से पृथक है, चंद्र सूर्य से पृथक है, एक परमाणु दूसरे परमाणु से पृथक है। ऐसा बोध ही वास्तव में सब दुखों का कारण है। वेदांत कहता है कि यह भेद वास्तविक नहीं है। यह भेद केवल भासित होता है, ऊपर से दीख पड़ता है। वस्तुओं के अंतस्थल में वही एकत्व विराजमान है। यदि तुम भीतर जाकर देखो तो इस एकत्व को देखोगे। मनुष्य
मनुष्य में एकत्व, नर नारी में एकत्व, जाति जाति में एकत्व, ऊंच नीच में एकत्व, धनी और दरिद्र में एकत्व, देवता और मनुष्य में एकत्व, मनुष्य और पशु में एकत्व। सभी तो एक हैं। और यदि और भी भीतर प्रवेश करो तो देखोगे अन्य प्राणी भी एक ही हैं। जो इस प्रकार एकत्वदर्शी हो चुके हैं उनको फिर मोह नहीं रहता। वे अब उसी एकत्व में पहुंच गए हैं जिसको धर्म विज्ञान में ईश्वर कहते हैं। उनको अब मोह कैसे रह सकता है? मोह उनको होगा ही कैसे? उन्होंने सभी वस्तुओं का आभ्यंतरिक सत्य जान लिया है, सभी वस्तुओं का रहस्य जान लिया है। उनके लिए अब दुख कैसे रह सकता है? वे अब किसकी कामना वासना करेंगे? वे सारी वस्तुओं के अंदर वास्तविक सत्य की खोज करके ईश्वर तक पहुंच गए हैं, जो जगत का केंद्र स्वरूप है, जो सभी वस्तुओं का एकत्व स्वरूप है। यही अनंत सत्ता है, यही अनंत ज्ञान है, यही अनंत आनंद है। वहां मृत्यु नहीं, रोग नहीं, दुख नहीं, शोक नहीं, अशांति नहीं, है केवल पूर्ण एकत्व, पूर्ण आनंद। तब वे किसके लिए शोक करेंगे? वास्तव में उस केंद्र में, उस परम सत्य में मृत्यु नहीं है, दुख नहीं है। किसी के लिए शोक करना नहीं है, किसी के लिए दुख करना नहीं है। वह चारों ओर से घेरे हुए है। वह उज्ज्वल है, देह शून्य है, व्रण शून्य है, स्नायु शून्य है। वह पवित्र और निष्पाप है। वह कवि है, मन का नियामक है, सबसे श्रेष्ठ और स्वयंभू है। वह सर्वदा ही यथा योग्य सभी की काम्य वस्तुओं का विधान करता है। जो इस अविद्यामय जगत की उपासना करता है वह अंधकार में प्रवेश करता है। जो इस जगत को ब्रह्म के समान सत्य समझकर उसकी उपासना करता है वह अंधकार में भटकता है। और जो आजीवन इस संसार की ही उपासना करता है, उससे ऊपर और कुछ भी नहीं पाता, वह तो और भी घने अंधकार में भटकता है। किंतु जिन्होंने इस परम सुंदर प्रकृति का रहस्य जान लिया है, जो प्रकृति की सहायता से प्रकृति के परे ब्रह्म का दर्शन करते हैं, वे मृत्यु का अतिक्रमण करते हैं एवं प्रकृति के परे ब्रह्म की कृपा से अमृतत्व का लाभ करते हैं। हे सूर्य, स्वर्ण के पात्र द्वारा तुमने सत्य का मुख ढक रखा है, उसे तुम हटा दो जिससे मुझ सत्य धर्मा को उसका दर्शन हो सके। तुम्हारे भीतर जो सत्य है उसे मैंने जान लिया। तुम्हारी किरण और तुम्हारी महिमा का यथार्थ अर्थ मैंने समझ लिया, और तुम में जो चमकता है उसका भी मैंने दर्शन किया। मैं तुम्हारा परम रमणीय रूप देखता हूं। तुम्हारे अंदर जो यह पुरुष है वही मैं हूं।